रात से जारी मिसाइल हमलों के बाद ईरानी फौज का इसराइल के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकने का ऐलान। नीम सरकारी ईरानी खबर एजेंसी फारस पर जारी एक बयान में ईरानी फौज ने कहा है कि वो इसराइल के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाइयां रोक रहे हैं। ताहम अगर इसराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे तो ईरान सख्त जवाब देगा। ईरानी फौज का ये बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान और इसराइल से फौरी जंग बंदी की अपील के बाद सामने आया। इससे कबल ईरान ने इसराइल में तल अवीव और हैफा को निशाना बनाया, जबकि इसराइल ने ईरानी दारकूमत में तहराज कर जसफहान, करमानशा और तबरेज़ को टारगेट किया, जबकि शहर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स समेत मुतअद्दिद अहदाफ पर भी हमले किए। अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइल और ईरान से फौरी तौर पर हमले रोकने का मुतालबा। बयान में कहा कि इसराइल और ईरान दोनों फौरी जंग बंदी चाहते हैं। अमन से मुताल्लिक हतमी मुज़ाकरात जारी हैं, बशर्ते कि नादानी या हिमाकत इसमें रुकावट न बने। हतमी मुआहिदा तय होने तक नाकाबंदी बरकरार पूरी तरह नाफिजुल अमल रहेगी। मामला तेज़ी से आगे बढ़ने चाहिए। इससे काबिल एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने हिजबुल्लाह पर इसराइली हमले की हिमायत की। कहा, हिजबुल्लाह के खिलाफ मजीद सर्जिकल या मखसूस अहदाफ पर मबनी कार्रवाई के हामी हैं और अमरीका इस सिलसिले में मदद भी कर सकता है। ईरान ने मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि इसराइल के इक़दाम को अमरीकी पॉलिसियों से अलग नहीं किया जा सकता। जो कुछ हो रहा है वो अमरीका की तरफ से तरतीब दिया गया था और यही कशीदगी में दोबारा इजाफे का बायस है। लेबनान में जंग का खात्मा जंग बंदी मुआहदे का हिस्सा था। जंग बंदी की एक शिक़ की खिलाफ वर्जी होती है तो सफारती ट्रैक भी मुतासर होता है। इस्माइल बक़ाई ने कहा, पाकिस्तानी सालिस के ज़रिए अमरीका के साथ पैगामात और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। उमूमी तौर पर हर तरह के हालात में सिफारती मुशावरत जारी रहती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची की इलाक़ाई सूरत हाल पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर अलग अलग बातचीत। फ्रांसीसी और कतरी वज़ीर ख़ारजा से भी रब्ता। इसराइल के ख़िलाफ़ ईरानी रद्द-ए-अमल और ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। कतरी वज़ीर आज़म का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक रब्ता। अमरीका ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशों पर तबादला ख़याल। सऊदी अरब और कतरी वज़ीर ख़ारजा की भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख़याल। चीन की इसराइल और ईरान से जंग बंदी बरकरार रखने की अपील। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि फ़ौजी कार्रवाइयों का दोबारा आगाज़ किसी भी फ़रीक़ के मफाद में नहीं। उम्मीद है कि मुतालिका फ़रीक़ जंग बंदी के हवाले से अपने अहद व पैमान की पासदारी करेंगे। यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी चीफ काया क्लास का भी तमाम फ़रीक़ों से दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की दरख्वास्त। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर के स्टामर का मशरिक़ वस्ता में दोबारा कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। इसराइल और ईरान से जंग बंदी पर अमल दरामद करने की अपील। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की बरतरी। 24 में से 9 नशस्तें जीत लीं। 4 नशस्तों पर नून लीग कामयाब। 21 नशस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 1 नशस्त मजलिस वहदत मुस्लिमीन, जबकि 7 पर आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। दयामर में GBA 15 और 16 में इंतखाबी नताइज में ताख़ीर पर पीपल्स पार्टी, JYFA और आज़ाद उम्मीदवारों के हामियों का एहतजाज। GBA 20 गज़र में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की कामयाबी के खिलाफ पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों का हामियों समेत मुज़ाहिरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का गिलगित बल्तिस्तान में प्री पोल धांधली का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खास मंसूबे के तहत PTI को इस पूरे अमल से बाहर निकाला गया। हम 8 नशस्तों पर 100% जीत रहे थे, जिनका फॉर्म 47 मिलना चाहिए था। इस वक्त तक हमारे पास 3 हल्कों के फॉर्म 47 मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम GB के इलेक्शन को जाली और धांधली ज़दा इंतखाबात करार देते हैं। हलफ के दिन गिलगित बल्तिस्तान में यौम सियाह मनाएंगे।
आज़ाद कश्मीर और वफाकी बजट के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान आज दो अलग अलग मुलाकातें मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म से मुलाकात में आज़ाद कश्मीर का मामला मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने पर कायल करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब वफाकी बजट पर भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात आज रात ऐवान सदर में होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा ऐवान सदर में मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपल्स पार्टी के वफ़द के हमरा शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास अब कल होगा। इजलास में आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश होना था। ज़राए का कहना है कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय न होने पर इजलास आज नहीं होगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के अरकान में चारों सूबाई असम्बली के वज़रा भी शामिल हैं। पंजाब हुकूमत का 16 जून को बजट पेश करने का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि हम 2 बजट दे चुके हैं, अब तीसरा बजट दे रहे हैं। ईरान अमेरिका जंग की वजह से मईशत में खराबी पैदा हो रही है, हमने किफ़ायत शारी की मुहिम शुरू कर रखी है। प्री बजट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब में सूबाई वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ तनख्वाह नहीं लेती। सूबाई वज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरीज को भी तनख्वाहें नहीं दी जा रही। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला और कोहाला में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवां कोहाला में तमाम मार्केटें तजारती मराकज़ खुले हैं। एहतजाज की कॉल मुस्तरद। तर्जमान इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह अनासर ने रावला कोट में कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मनसूबाबंदी के तहत फायरिंग की। मुसल्लह अफराद ने CMH रावला कोट का मुहासरा किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और महदूद नौइयत की कार्रवाई में CMH रावला कोट का मुहासरा खत्म कराया। 6 जून से अब तक पुरतशद्दुद अनासर की फायरिंग से कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 अहलकार शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हुए। शोहदा में रावला कोट पुलिस के 3 फ्रंटियर कांस्टेबलरी का 1 अहलकार शामिल है। कालादम एक्शन कमेटी के 3 अफराद अपने ही अफराद की फायरिंग से मारे गए। क्वेटा में तेज़ाब गर्दी से मुतासरा लेडी डॉक्टर का अस्पताल में इलाज 1 माह तक जारी रहेगा। अस्पताल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर महानूर की हालत खतरे से बाहर है। होंठ और नाक पर गहरे जख्म हैं। मंगल को मेजर प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। मुख्तलिफ सर्जरीज 1 माह तक जारी रहेंगी। अस्पताल ज़राए ने मज़ीद कहा कि डॉक्टर महानूर को धुंधला नजर आ रहा है। माहिर अमराज़ चश्म ने तफसीली मुआयना किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तेज़ाब गर्दी के मुजरिम अब्दुल मन्नान की उम्र कैद की सज़ा बरकरार रखी। कम उम्री की बुनियाद पर नरमी की अपील मुस्तरद। मुजरिम को मुतासरा लड़की को 10 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का भी हुक्म। वहशियाना और पहले से मनसूबाबंदी के तहत जुर्म पर कम उम्री की ढाल इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तेज़ाब का हमला कत्ल से ज़्यादा हौलनाक जुर्म है। कत्ल इंसान को एक बार ख़त्म कर देता है। तेज़ाब का शिकार रोज़ मरता है और जिंदा लाश बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को तेज़ाब गर्दी के केसेस का ट्रायल हर सूरत 4 माह में मुकम्मल करने की हिदायत की। इंतज़ामिया को आम शहरियों को तेज़ाब की खुली फ़रोख्त पर मुकम्मल पाबंदी का हुक्म भी दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के इजलास में जूसेस बनाने वाली कंपनियों की जानिब से आम के गूदे की बजाय मसनूई ज़ायक़ा इस्तेमाल करने का इंकशाफ। कमेटी को ब्रीफिंग में बताया गया कि जूस बनाने वाली कंपनियां आम की बजाय मसनूई ज़ायक़ा इस्तेमाल करती हैं। मसनूई ज़ायक़ा कैंसर का बाइस बनता है। चेयरमैन सैयद हुसैन तारुख ने सवाल किया कि रूल्स तब्दील करके ऐसे जूस बनाने की इजाज़त किसने दी? ये जूसेस बच्चों में कैंसर के मरज़ का सबब बन रहे हैं। इससे आम की फ़रोख्त पर भी असर पड़ा है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा कि इन जूसेस को बंद करने की जिम्मेदारी किसकी है? किसानों और जूसेस बनाने वालों को कमेटी में बुलाया जाए। हुकाम पंजाब फूड ने कहा कि जूसेस में 25% फलों की मकदार को शामिल किया जाना चाहिए। कमेटी की हेल्थ डिपार्टमेंट को जूसेस का मयार चेक करके 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। फिल्म साजी के
शोबे में ताउन समेत मीडिया, फिल्म और सकाफती ताउन के फ़रोग पर बातचीत। मुश्तरका डिजिटल मवाद की तैयारी और मरबूत ऑनलाइन तशहीरी हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि उज़्बेकिस्तान से मिलकर मुख्तसर फिल्म, दस्तावेजी फिल्म या ड्रामा सीरीज़ के ऑप्शन पर गौर हो रहा है। और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट क्रिकेट से बाहर करने का फैसला। अगले माह दौरे वेस्ट इंडीज़ और उसके बाद होने वाली इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में शाहीन अफरीदी को शामिल नहीं किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पीसीबी थिंक टैंक का मौक़िफ़ है कि शाहीन अफरीदी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले बगैर ही टेस्ट क्रिकेट में बेहतर नताइज नहीं दे सकते। शाहीन को बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज़ के दूसरे टेस्ट से भी ड्रॉप कर दिया गया था। रेड बॉल कैंप में भी उन्हें तलब नहीं किया गया। तकरीबन 10 साल के करियर में शाहीन अफरीदी ने 34 टेस्ट मैचेस समेत सिर्फ 43 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं।